आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। देखिए, आज हम कोडरमा के चंदवारा प्रखंड की हम बात करेंगे, जहां पर एक ऐसा क्लिनिक है और ऐसे दवा दुकान है जो समझिए कि पूरी तरह से जालसाजी का केंद्र बन चुका है। ये कहाँ का मामला है बता दें। चंदवारा प्रखंड अंतर्गत लोधनी पेट्रोल पंप 4 लेन के समीप स्थित जय जय क्लिनिक करके है ये। अब ये पूरी तरह से यहाँ जालसाजी का केंद्र बन चुका है। बिना फार्मेसी का डिग्री लिए हुए यहाँ दवा दुकान भी चल रहे हैं और क्लिनिक भी चल रहा है। हम आपको सब कुछ सुनाएंगे। देखिए, स्वास्थ्य विभाग द्वारा कुछ माह पूर्व बंद करने का भी नोटिस दिया गया। उसके बावजूद क्लिनिक संचालक ने कानून की आंखों में धूल झोंकने के लिए एक नया पैतरा अपनाया है। क्या पैतरा है देखिए, आप हैरान हो जाएंगे। उन्होंने क्या किया कि नाम बदल दिया, काम वही है। विभाग की कार्रवाई से बचने के लिए जय जय क्लिनिक का बोर्ड हटाकर अब वहाँ डेंटल क्लिनिक का बोर्ड टांग दिया गया है। लेकिन हकीकत यह है कि दांतों के नाम पर यहाँ हर मरीज का अवैध इलाज जारी है और भी कई जो है परेशानी को लेके आते हैं और उसके बाद यहाँ पर ये काम होता है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ, जबकि विभाग के द्वारा यहाँ पर उसे नोटिस दिया गया। लेकिन देखिए, यहाँ के जो संचालक हैं उसकी कारस्तानी देखिए। अगर लकवा से कोई ग्रसित है, कोई सर्दी खांसी बुखार से कोई पीड़ित व्यक्ति अगर आ रहा है इलाज के लिए, तो समझिए कि यहाँ पर बेड भी दिया जा रहा है, दवा भी दिया जा रहा है और क्लिनिक के अंदर बाकायदा मरीजों के लिए जो बेड लगाए गए सारी सुविधाएँ दी जा रही है। लेकिन यहाँ पूरी तरह से ये अवैध दवाखाना है और ये पूरी तरह से क्लिनिक भी अवैध है, क्योंकि बिना किसी जो है कानूनी जो दिया जाता है वैध लाइसेंस होता है, उसके बिना ये सब चल रहा है। बिना किसी डॉक्टरी ज्ञान के, सबसे बड़ी बात है, बिना किसी डॉक्टरी ज्ञान के यहाँ मरीजों को दवाइयाँ दी जा रही है। मोटी फीस भी वसूली की जा रही है। भोली भाली जनता को गुमराह कर संचालक द्वारा इलाज के नाम पर मोटी रकम वसूला जा रहा है। सवाल ये है, देखिए सवाल तो उठता है कि जब स्वास्थ्य विभाग ने इस क्लिनिक को बंद करने का नोटिस दिया था, तो फिर यह दोबारा कैसे संचालित हो रहा है। डेंटल के बोर्ड के पीछे जनरल इलाज का क्या खेल है। प्रशासन की कार्यशैली पर भी बड़ा सवाल उठ रहा है। क्या चंदवारा में नोटिस सिर्फ कागजी खानापूर्ति है? कई सवाल उठ रहे हैं। आखिर बिना डिग्री के मरीज को बेड पर लिटाने की हिम्मत इस संचालक को कहाँ से मिली? निश्चित तौर पे कोई ना कोई इसे संरक्षण दे रहा है। देखिए, हमारे संवाददाता ने जब इनसे सवाल किया, पूछा कि कैसे आप दवा बेच रहे हैं, कैसे आप क्लिनिक चला रहे हैं, तो क्या जवाब देते हैं उसे आप सुनिएगा। और उसके बाद हमारे संवाददाता कोडरमा से हमारे संवाददाता कौशल से भी जुड़ेंगे। पहले सुनिए वो जो क्लिनिक है और दवाखाना के जो चला रहे हैं और मरीजों का इलाज कर रहे हैं, वो किस तरह से बात कर रहे हैं, गोल मटोल बात कर रहे हैं, घुमा फिरा रहे हैं, उसे ज़रूर गौर से सुनिएगा। मुख्यमंत्री योजना के अंतर्गत है, इसलिए इसमें नहीं लिखता है। इसमें कोई भी दवा बेच सकते हैं? कोई भी दवा कहाँ बेचेंगे? तो फिर खाली मिथाइल कोबाल नहीं, तो आप तो ड्रग लाइसेंस दिखा रहे हैं दवा का। हाँ, तो हम ड्रग भी नहीं करते ना। सबसे बड़ी बात तो हमको जिस नस का करते हैं, लेकिन लाइसेंस ले लिए तो उसमें मैंने हमको ड्रग का जरूरी नहीं है। लेकिन इसी बिल्डिंग में आपका दवा दुकान भी है। हाँ, जिसमें दवा दुकान का आपने लाइसेंस भी दिखाया, लेकिन आपके पास फार्मासिस्ट नहीं है। क्या कहेंगे? फार्मासिस्ट नहीं है तो भाई जो हमको बताएगा हम उसी हिसाब से बात किए। ये किसने बताया था आपको? कई लोगों ने कहा, कई लोग लिए हैं। अभी आप बोले सिविल सर्जन साहब बोले। हाँ सर, तो बोले थे क्या इसको बनवा लो तो तुमको दवा रखने में कोई आसान होगा, और दवा का लिस्ट भी दिए तो उसी हिसाब से नहीं रखना पड़ेगा। हाँ, नहीं, इसमें नहीं रखना पड़ता है। क्या नाम है सर आपका? R.K. प्रसाद। पूरा नाम? राम सेवक प्रसाद। अच्छा, ये अभी आपका इंजेक्शन कभी खुला हुआ है? नीडल है, इंजेक्शन है? तो हम क्या बोले, मिथाइल कोबामेल का इंजेक्शन तो पड़ता करता है नुस्खे का। आपको देने का अलाउ है कि नहीं? लड़का आता है, देता है, लड़का ही रहता है। लड़का को क्या है? फार्मासिस्ट वही है ना। देखिए, सवालों का किस तरह से जवाब दिया जा रहा है। ये पूरा मामला चंदवारा का है, मैं बता रहा हूँ। नोटिस के बावजूद भी यहाँ पर धड़ल्ले से दवाइयाँ बेची जा रही हैं और इलाज किया जा रहा है, और भोले भाले गरीब जनता की किस तरह से यहाँ पर जेब में कैंची चलती है वो भी दिख रहा है, और किस तरह से बातें वो कर रहे हैं, और क्लिनिक भी चल रहा है। हालांकि नोटिस विभाग के द्वारा दिया गया, लेकिन अभी इसमें क्या घालमेल है, क्या सेटिंग है,
और उसके बावजूद भी कैसे ये थोड़ा सा नाम बदल के डेंटल क्लिनिक कर दिया गया और उसके बाद फिर भी इलाज चल ही रहा है। ये कैसे इलाज कर रहे हैं बिना फार्मेसी के? जो इन्हें जो भी दवा दुकान खोलते हैं वो फार्मेसी किए हुए रहते हैं और उसकी जानकारी होती है, लेकिन यहाँ बिना जानकारी के, और ये तो निश्चित रूप से अब जान पर आफत भी लोगों की पड़ जाती है। ऐसे ऐसे अगर क्लिनिक खुलें और ऐसे ऐसे दवा दुकान खोलें और ऐसे ऐसे डॉक्टर दिखें। हमारे साथ हम सीधे बातचीत करेंगे, हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे संवाददाता कोडरमा से कौशल जी जुड़े हुए हैं। कौशल, किस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे छिंदवाड़ा में हालांकि स्वास्थ्य विभाग की ओर से नोटिस भी दिया जाता है, लेकिन उसके बाद भी पूरा खेल धड़ल्ले से चल रहा है? जी सर जी, जैसे जानकार सूत्रों से पता चला है सर कि जो दवाई दुकान जो अभी मेडिकल चला रहा है उसके पास से मुख्यमंत्री का लाइसेंस जो होता था ना पहले वाला जी, वो लाइसेंस था, तो लाइसेंस रद्द हो चुका है। अब उसको दवाई या किसी प्रकार का बेचने के लिए फार्मालिस्ट का लाइसेंस चाहिए, तो ये लाइसेंस उसके पास नहीं है जी। जबकि पहले जो चला रहा था क्लिनिक तो किसी दूसरे नाम से चला रहा था तो वहाँ कोडरमा के द्वारा विभाग के द्वारा उस पर कार्रवाई की गई थी और उसको नोटिस भी दिया गया था जो आपके पास हम भेज चुके हैं। उसमें साफ साफ दर्शाया गया था कि इस प्रकार की मतलब जो आप नहीं चला सकते हैं, फिर भी लेकिन वो जो है से अब नाम बदल करके जो है से बताया जा रहा है कि वो किसी दूसरे चीज का वो डॉक्टर है, ठीक है, और वहां पर अंदर में जो है से नाम बदल कर वो मेडिकल और भर्ती का खेल जो है से मरीज के साथ किया जा रहा है। तो इस प्रकार की विभाग के यहाँ जो है काम किया जा रहा है, तो या इसमें यह कहें कि या किसी के द्वारा जो है सहयोग से ये ऐसा काम चलाया जा रहा है, या फिर मान लीजिए कि अगर किसी मरीज के जीवन से खेल किया जा रहा है, तो इस पर जो है तो अभी तक के विभाग के द्वारा किसी प्रकार का कार्रवाई नहीं की है, जबकि हर एक प्रकार का जो न्यूज जितना भी न्यूज चैनल है सब में ये खबर चल चुकी है। जी जी जी, देखिए कौशल, देखिए यहाँ पे ठीक है वो रद्द हुआ, उनको जो लाइसेंस मिला था उस समय चला रहे थे, उसके बाद जब रद्द होने के बाद तो फिर अवैध तरीके से ये दवा दुकान चल रहा है। और अगर वहाँ इलाज हो रहा है और निश्चित तौर पे जो गरीब लोग हैं, जो भोले भाले लोग हैं, उसे फंसाने का यहाँ पर काम किया जा रहा है। क्या इलाज होता होगा यहाँ पर? किस तरह से डॉक्टर आते हैं या फिर खुद ही वो डॉक्टर हैं? जी, तो ये तो मान लीजिए कि जो मरीज आ रहा है उसका मान लीजिए जीवन से खेला जा रहा है सर। जब उसके पास किसी प्रकार का मान लीजिए कि अगर दवाई भी बेचता है तो फार्मानिस्ट वाला जब उसको लाइसेंस चाहिए, वो भी उसके पास नहीं है। अब जो है से उस पर विभाग के द्वारा कुछ नोटिस वगैरह दिया गया था, तो विभाग ये जो है उस पर अब जो है नाम बदल कर दूसरा खेल खेल रहा है। तो इसको क्या कहा जाए सर? इसमें मान लीजिए कि किसी का न किसी का मिली भगत तो होना ही होता है। देखिए, स्वास्थ्य विभाग में भी बड़े अधिकारी होते हैं, निश्चित तौर पे ऐसा लग रहा है, प्रतीत हो रहा है कि इसमें विभागीय मिली भगत है। कार्रवाई विभाग ने की कार्रवाई, फिर नया बोर्ड तैयार कर दिया गया, फिर नए तरीके से इलाज हो रहा है, तो इसे संरक्षण कहीं ना कहीं मिल रहा है, विभागीय स्तर से मिल रहा है, या फिर कोई और इसे देने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ, तो इस प्रकार का खेला जा रहा है तो सर बगैर किसी के संरक्षण से तो ये खेल नहीं खेला जा सकता है। जी, तो इस पर जो है से वहाँ के लोग जो है से कार्रवाई करने की मांग को कर रहे हैं। जी जी जी। तो वो व्यक्ति कौन है वो विभागीय स्तर से जुड़ा हुआ है या फिर कौन, आपको क्या लगता है? कुछ जानकारी मिली है? विभागीय स्तर का वो व्यक्ति नहीं है सर जी, विभागीय स्तर का व्यक्ति नहीं है वो। ऐसा ही मतलब पहले उसके पास कुछ बताया ना कि मुख्यमंत्री का लाइसेंस लेकर के रखा था, चला रहा था, तो जी जी जी। अब जैसे उसको नोटिस हुआ तो फिर जो है नाम बदल दिया और फिर चला रहा है।
चलिए, तमाम बातचीत के लिए आपका शुक्रिया कौशल। तो दर्शकों को बता दें कि ये तो चल रहा है चंदवारा में, कोडरमा के चंदवारा में ये सब चल रहा है। देखिए, बिना कागजी ये काम हो रहा है, और सिर्फ कहा जाए नोटिस जो दिया गया है सिर्फ कागजी खानापूर्ति। ये कौन है? ये डॉक्टर हैं या फिर फार्मासिस्ट हैं? ये कौन है? अपने आप को भी ठीक से नहीं बता पा रहे हैं। एक समय जो इन्हें मुख्यमंत्री के तरफ से जो दवा चलाने की अनुमति दी जाती है या फिर इलाज चला, वो सर्टिफिकेट भी इसे रद्द कर दिया गया है। फिर ये कैसे चल रहा है? चंदवारा प्रखंड के लोधनी पेट्रोल पंप 4 लेन के समीप जय क्लिनिक कैसे चल रहा है? और अगर कोई लोग यहाँ पर इलाज कराने आते हैं, ये बड़ी उम्मीद से आते हैं कि इलाज सही होगा, दवा सही मिलेगा, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर लग रहा है कि गड़बड़ झाला है, और क्या कोई इलाज कराने आए उसकी जान बच पाएगी, उसका सही ढंग से इलाज होगा? और इलाज के नाम पे मोटी कमाई जिसे बोलते हैं, इलाज के नाम पे मोटी रकम वसूली का यहाँ पर ये केंद्र बन गया है, ऐसा प्रतीत होता है। स्वास्थ्य विभाग को इस पर कड़ी एक्शन लेने की ज़रूरत है। सिर्फ कागजी फॉर्मेलिटीज़ नहीं पूरा करने की ज़रूरत है कि हमने नोटिस दिया था, एक्शन लेने की ज़रूरत है। ऐसे क्लिनिक संचालक कानून की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। ऐसे क्लिनिक संचालकों की क्लिनिक बंद होनी चाहिए। ऐसे क्लिनिक संचालकों की जो दवा दुकान है, दवा दुकान के नाम पे जिस तरह से गोरख धंधा हो रहा है, ये सब बंद होनी चाहिए। क्योंकि भोले भाले व्यक्ति जो गरीब लोग हैं यहाँ पर इलाज कराने आते हैं, उसकी जो मोटी कमाई जो है वसूली जाती है, और गलत इलाज यहाँ पे निश्चित तौर पे होता होगा, जिससे यहाँ के स्थानीय लोग परेशान होते हैं। अच्छे इलाज के लिए अच्छे डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है, अच्छे दवा दुकान के पास जाना ज़रूरी है, जहाँ फार्मेसी की सर्टिफिकेट हो। लेकिन इस तरह के लोग अगर चला रहे हैं तो इसे पूरी तरह से गैर कानूनी है, और ये बंद विभागीय स्तर से इसे प्रशासन की ओर से इसे एक्शन लेने की ज़रूरत है। ऐसे क्लिनिक संचालक और ऐसे दवा दुकानों पर एक्शन ज़रूरी है। देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।